बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। चेन्नई में गैर कानूनी तौर पर लगाई गई एक होर्डिंग 23 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का सबब बन गई। एक आईटी कंपनी में काम करने वाली सुभाश्री जब पलावरम थोरापैकम रेडियल रोड पर जा रही थी, उसी वक्त एक बड़ा सा होर्डिंग उसके ऊपर गिर गया, जिससे वो गुजर रही एक टैंकर से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुई, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। चश्मदीद के मुताबिक वो अपने सर में हेलमेट पहने हुए थी, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो खुद को बचा नहीं पाई। होर्डिंग में रियासत के सीएम ई पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम के साथ आंजहानी सीएम जयललिता की तस्वीरें लगी हुई थी। मामला हुकूमत से जुड़ता देख अपोजिशन जमातें हमलावर हो गईं। डीएमके सदर एमके स्टालिन ने पूछा कि इक्तदार के भूखे और कितनी जिंदगियां लेंगे। सुभाश्री की मौत के लिए उन्होंने हुकूमत की लापरवाही के साथ पुलिस इंतजामिया पर भी सवाल उठाए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि होर्डिंग्स गैर कानूनी है, जिन्होंने इसे लगाया है इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ होर्डिंग शाया करने वाली प्रेस को भी सील कर दिया गया है। बढ़ते बुलेटिन में आगे, गणेश चतुर्थी की आखिरी तकरीब में हैदराबाद पहुंचे आरएसएस चीफ ने समाज की यकजहती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एकता किसी को डराने के लिए नहीं, डराने वालों में डर पैदा करने के लिए जरूरी है। शहर के तारीखी चारमीनार इलाके में अकीदतमंदों से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने भगवान गणेश की खूबियां बयान की। हालांकि कांग्रेस ने भागवत के इस दौरे को सियासी करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि अवाम भूख, महंगाई और मंदी से परेशान है, जबकि यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। वाज़ेह है कि हिंदू अकीदे का ये त्योहार महाराष्ट्र के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। जगह जगह मुजस्समी की आखिरी रसूमात अदा की गई। मुहर्रम के साथ मुल्क भर में मनाए गए त्योहार के दौरान कई शहरों में कौमी यकजहती के नज़ारे भी देखने को मिले। वहीं कुछ मकामात पर एक ही पंडाल में दोनों त्योहार अपने अपने अकीदे के साथ मनाए गए। जिसकी पूजा करते हो वैसे बनो। हम सबको शक्तिमान बनना चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के दुनिया में अच्छी बात भी कोई नहीं सुनता। शक्ति किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन कोई सताने वाला, मारने वाला अपने को हाथ न लगाए, इसके लिए। हमारी शक्ति सज्जनों का परित्राण करने के लिए है। हमारी शक्ति दीन दुखियों का रक्षण करने के लिए है। हम कभी भी दूसरों को डराएंगे नहीं। ना भय जानत आप, ना भय दे तो काहू को, ना भय जानत आप। इस मौके पे मोहन भागवत ने जहां समाजी यकजहती पर जोर दिया, तो कांग्रेस ने हर इश्यूज डाइवर्ट करने पर सवाल उठाए। हम सब संगठित हैं, इतना देख लेते हैं तो सज्जनों को राहत मिलती है और दुर्जन अपने धाक से चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। केवल दर्शन मात्र से गणेश जी की भी प्रसिद्धि है। उनका स्मरण और दर्शन करने से कामना पूरी होती है। मांगना भी नहीं पड़ता, स्मरण रखना पड़ता है। स्मरण रखो, हम सब एक समाज के लोग हैं। सर्वत्र नित्य वसने वाले आत्मा परमात्मा रूप गणेश जी को हम अपने घर में बुलाते हैं। 10 दिन उनका आदरातिथ्य करते हैं। हमारे अपने, हमारे जैसे बनकर वो हमारे यहाँ रखते हैं और फिर सारी दुनिया की चिंता करने के लिए निकल जाते हैं टूर पर। अगले साल फिर आएंगे। कर्नाटक के साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। चंद्रयान 2 की चांद पर लैंडिंग के दौरान पीएम मोदी के बेंगलुरु आने को लेकर काबिल एतराज तबसरा किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम मोदी का बेंगलुरु आना इसरो के साइंसदानों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम मोदी बेंगलुरु कुछ इस तरह से आए जैसे वो खुद चंद्रयान 2 की लैंडिंग करवाने वाले हैं। वाज़ेह है कि पुलवामा हमले के दौरान भी कुमारस्वामी ने आर्मी और पीएम मोदी पर नाजेबा तबसरा किया था। वहीं तेलंगाना से टीआरएस एमएलए आमिर शकील ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि उनके मुखालिफिन की तरफ से टीआरएस छोड़ने की खबरें उड़ाई जा रही हैं, जो सरासर गलत है। वो कहीं नहीं जाने वाले। सीएम चंद्रशेखर राव को मुस्लिम दोस्त बताने वाले शकील ने कहा कि उन्हें वजीर नहीं बनने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन सही वक्त आने पर वो भी मिल जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया काबीना तौसी के बाद ऐसी खबरें चल रही थी कि टीआरएस एमएलए आमिर शकील
नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर की तरदीद की है। जो सोशल मीडिया में टीवी में न्यूज़ वायरल हो रही कि शकील अहमद साहब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे बोल के, इसकी सरासर जो है ये गलत न्यूज़ है। और इस तरीके की न्यूज़ें डालना ये बहुत ही गलत बात है। ना मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हूँ, ना इस बारे में डिस्कशन चला। कोई भी पार्टी में ज्वाइन होने का सवाल ही नहीं है, चाहे बीजेपी रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए या कोई और पार्टी रहने दीजिए। 12 साल से मुसलसिल आज टीआरएस के साथ केसीआर साहब की क़यादत में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से और मेहरबानी से 2 बार 3 बार टिकट दिए, 2 बार एमएलए बने, आवाम की खिदमत कर रहे। एक अखिलती दोस्त है केसीआर के चाहने वाले हैं हम, क्योंकि केसीआर एक मुस्लिम दोस्त है और हमेशा जिंदगी भर केसीआर साहब के साथ हमारी जिंदगी इंशाल्लाह गुजरेंगी। आगे भी जो है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये तमाम जो है बातें गलत है और जो काबीना में सीट नहीं दिए बोल के नाराज है बोल के जो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह वक्त लेके आएगा, जरूर काबीना में भी मौका मिल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। उनकी सेहत का हाल जानने के लिए साबिक सीएम सिद्धारमैया के साथ रियासत के कई अहम लीडरान अस्पताल पहुंचे थे। वाज़ेह है कि ईडी जांच की आंच शिव कुमार की बेटी तक भी पहुंच गई है। नोटिस मिलने के बाद शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या कल ईडी ऑफिस पहुंची, जहां उससे पूछताछ की गई। हालांकि कांग्रेस लगातार इसे बीजेपी हुकूमत की साजिश बताती आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस के सदर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि ये सब खामोश रहने के लिए डराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मंदी के सहारे मोदी हुकूमत पर मामले को डायलूट करने का भी इल्जाम लगाया। कर्नाटक में आई कुदरती आफात के बाद कांग्रेस ने मरकज की खामोशी के खिलाफ मुजाहरा किया। कलबुर्गी में हुए एहतजाज के दौरान कांग्रेस ने मरकजी वुज़रा और रियासती एमपी की चुप्पी पर तंज किया। इस मौके पर सैलाब के बाद की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि मरकज से कई वुज़रा है, लेकिन किसी ने मुतासिरा का हाल नहीं जाना, जबकि रियासत के लिए फिलहाल माली मदद की जरूरत है। वाज़ेह है कि हालिया सैलाब में रियासत में कई दर्जन लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई, जिसके बाद से लगातार रियासती हुकूमत हालात का जायजा लेने का दावा कर रही है। और आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का असर कर्नाटक में भी दिखने लगा है। हालांकि मगरबी बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसी रियासतों की तरह यहाँ आवाम को राहत देने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, जिसे देखते हुए लोगों ने अपने कागजात दुरुस्त कराने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत के इस प्लान को आम लोग गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन चार्ज का हैरत अंगेज चाल पर लोग जरूर सवाल पैदा कर रहे हैं। वहीं अफसरान के मुताबिक नए कानून के बाद दफ्तर में लोगों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है, जिससे काम की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।